क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन इसमें करेंगे। सौराष्ट्र कंपनी लिमिटेड के 2 वर्ष की पक्की तलपट नीचे अनुसार है। समान माप के पत्रक, यहाँ समान माप के पत्रक से तैयार करना है, तैयार कीजिए। तो ये हमारी पक्की तलपट दी गई है। आप इस तरह के सवाल करना चाहते हैं तो उदाहरण नंबर 15 और उदाहरण नंबर 16 कर सकते हैं। तो ये हमारा इक्विटी दायित्व लिखा हुआ है, इसके ऊपर से सॉल्यूशन करना है। ओके, और यहाँ पर पीछे तो संपत्ति यहाँ पर दी गई है, तो ये हम लोग देखते हैं किस तरह से करना है। ओके, तो हमने इस तरह से बना लिया है, आप भी इस तरह से बना लेना लिख करके, बराबर। और ये हमारी संपत्ति है इधर साइड, क्योंकि इधर पूरी ये हमारा क्या है, एक इक्विटी दायित्व है, बराबर। और इधर संपत्ति नहीं आ पाती पूरी, इसलिए हमने साइड में बनाया, आप भी साइड में बना लेना, यहाँ संपत्ति साइड है। ओके, ये हमने बना लिया है। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो देखो, समान रूप से दिया गया हो, बराबर, समान माप का पत्रक हो, बनाना हो तो क्या करते हैं, प्रतिशत ज्ञात करना हो तो रकम, जिसकी रकम निकालनी है उसकी रकम गुणा 100 करते हैं और पक्की तलपट का योग से हम लोग भाग देते हैं, बराबर। हम लोग उसमें किससे भाग दिया था, अगर लाभ हानि खाता था तो हमने बिक्री से, उस बिक्री की उपज से हमने भाग दिया था। और पक्की तलपट का दिया हो तो पक्की तलपट का योग से ज्ञात करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर इक्विटी और दायित्व अंशधारकों के फंड अंश पूंजी, इक्विटी अंश पूंजी दी है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये ज्ञात करना है, 2016 ये है, 2016 ये है। ओके, 2016 का लिखेंगे। यहाँ पर 25 लाख है, तो यहाँ पर हम लोग 25 लाख लिखते हैं और गुणा करते हैं कितने से, गुणा किससे करेंगे, 100 से। 100 से कर लिया, भाग किससे देना है, पक्की तलपट के योग। कितना है ध्यान रखना, 2016 में 60 लाख है, तो 60 लाख से हम लोग भाग देते हैं। तो कितना आता है हमारे पास, 41.66 आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 41.66 मतलब 41.67 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 41.67। तो पहले हम लोग 2016 का ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर कितना है, 6 लाख। तो 6 लाख है, 6 लाख क्या है हमारा, ये सामान्य अनामत है। यहाँ पर देखो, अधिमान अंश नहीं दिया था 2016 में, अब अनामत और आदिक में सामान्य अनामत दिया है 6 लाख। तो 6 लाख हमने 6 लाख गुणा कितने से करते हैं, 100 से, और भाग करेंगे हम लोग 60 लाख से, कुल योग से, पक्की तलपट के योग से। ओके, तो 2016 का पक्की तलपट का योग कितना है, 60 लाख। तो हम लोग किससे भाग देते हैं, 60 लाख से भाग देते हैं। ओके, तो कितना आता है, 10 आता है। ओके, हम लोग यहाँ लिखते हैं 10। ओके, वापस से हम लोग को 6 लाख दिया है, वैसे ही करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा, 10 लाख करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। फिर 15 लाख दिया है, तो हम लोग 15 लाख गुणा 100 करते हैं और भाग 60 लाख से देते हैं। तो कितना आता है, 25% आता है। तो यहाँ लिखेंगे 25%, और ये गैर चालू दायित्व 9% की बैंक लोन है, यहाँ पर आ जाएगा 25%। चालू दायित्व अब अल्पकाल का ऋण है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 लाख, 2 लाख है यहाँ पर। 2 लाख गुणा कितने से करेंगे, 100 से, और भाग करेंगे हम लोग 60 लाख से। ओके, तो कितना आता है, 3.33 आता है। तो यहाँ लिखेंगे 3.33। ओके, यहाँ 6 लाख है, तो 6 लाख का हमने कर लिया, कितना आता है यहाँ पर, 10 आता है। तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, सभी चैप्टरों की भाग 1 और भाग 2 की, तो वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब हम लोग करते हैं कब का, 2017 का ज्ञात करते हैं। तो 2017 में यहाँ पर 25 लाख है, तो 25 लाख लिखा, गुणा 100 करेंगे, और 2017 का टोटल कितना दिया है, 75 लाख दिया गया है, बराबर। 2016 में क्या है, ये इक्विटी अंश पूंजी है, बराबर। तो भाग कितने से करेंगे, 75 लाख से करते हैं। तो कितना आता है हमारे पास, 33.33 आता है। तो यहाँ लिखेंगे 33.33, एकदम सरल है ना, आ रहा है ना समझ में। 15 लाख है, ये क्या है, अधिमान अंश दिए हैं 15 लाख, तो 15 लाख और गुणा 100 करते हैं और भाग 75 लाख से भाग देते हैं। 75 लाख से कितना आता है, 20% आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20। ओके, यहाँ हम करेंगे डैश। ओके, अब हमारे पास अनामत और आदिक यानी सामान्य अनामत है। सामान्य अनामत 8 लाख है, तो 8 लाख गुणा 100 भाग 75 लाख।
कितना आता है 10.6666 आता है, तो इसलिए लिखेंगे 10.67। ओके। अब है लाभानी खाता का 4.5 लाख है, तो 4.5 लाख गुणा 100 भाग 75 लाख कितना आता है 6% आता है, तो यहाँ लिखते हैं 6। ओके। अब आता है हमारे आगे बढ़ते हैं गैर चालू दायित्व 9% की लोन कितना है 15 लाख, तो 15 लाख का हमने ज्ञात किया था, यहाँ पर कितना आया था 20%, हम लोग यहाँ पर 20% लिख देते हैं बराबर। अब ये 6 लाख है, तो 6 लाख गुणा 6 लाख क्या है चालू दायित्व में अल्पकाल का ऋण है 6 लाख गुणा 100 करते हैं और भाग 75 लाख करते हैं, कितना आता है 8% आता है, तो 8 हमने यहाँ पर 8% होता है। ओके, 8% होता है। अब अन्य चालू दायित्व में देखते हैं कितना है 1,50,000 1,50,000 गुणा 100 भाग 75 लाख करते हैं, तो हमारे पास आता है 2, कितना आता है 2% आता है। ओके, यहाँ पर टोटल कितना होगा 100 हमेशा, और यहाँ भी 100 होगा। ओके, पक्की तलपट पे यहाँ पर नहीं आता है तो समझ में तो देखोगे तो ये 60 लाख को 60 लाख से भाग देंगे, वो गुणा 100 करेंगे तो 100 आ जाएगा। 75 लाख को 75 लाख से भाग देंगे तो 100 आता है। अब हम संपत्ति साइड देखते हैं, तो संपत्ति साइड में हम लोग देखते हैं संपत्ति, गैर चालू संपत्ति, स्थिर संपत्तियां, दृश्य संपत्ति, यंत्र दिया है कितना है, तो यंत्र दिया है 20 लाख, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 20 लाख गुणा 100 और भाग इसका टोटल कितना है 2016 में, तो 16 में देखो 60 लाख है, तो 60 लाख से भाग देते हैं। ओके, कितना आता है 33.33 आता है, 33.33। ओके, अब हम लोग देखते हैं ज़मीन मकान कितना है 15 लाख गुणा 100 भाग 60 लाख करेंगे, क्योंकि यहाँ टोटल कितना है 60 लाख है ना, तो इसलिए 60 लाख से भाग करते हैं, तो कितना आता है 25% आता है 2016 में। 2016 का ज्ञात कर रहे हैं। अब अदृश्य संपत्ति में ट्रेडमार्क है 3,40,000, तो 3,40,000। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 3,40,000 गुणा 100 करते हैं और भाग किससे देंगे 60 लाख से, कितना आता है हमारे पास 5.66 आता है, यानी 5.67 लिख सकते हैं। 5.67 लिखा, और ख्याति का हमको लिखना नहीं है। 15 लाख है यहाँ पर, तो 15 लाख गुणा 100 भाग 60 लाख कितना आता है 25% आता है, 25% आ गया समझ में। अब हमारे पास चालू संपत्ति है, ये हमने गैर चालू विनियोग का निकाला। चालू संपत्ति हम देनदार निकालते हैं, देनदार में कितना लिखा है 3 लाख, 3 लाख गुणा 100 भाग 60 लाख करते हैं, तो हमारे पास आता है 5%, कितना आता है 5% आता है। ओके, अब 2,40,000 है, गुणा 100 करते हैं, भाग 60 लाख से देते हैं, कितना आता है 4। ओके, ये हमारा स्टॉक है। और रोकड़ समान आता है 1,20,000, 1,20,000 गुणा 100 कर दो, भाग 60 लाख से कर देते हैं, तो कितना आता है 2% आता है। यहाँ कितना आ जाएगा 100%। ओके, अब हम लोग ज्ञात करते हैं 2017 का। 2017 में यंत्र दिया है 15 लाख, तो यहाँ लिखते हैं 15 लाख गुणा 100 भाग इसका टोटल कितना है 75 लाख, तो 75 लाख से भाग देते हैं, कितना आएगा 20% आता है। ओके, 20% हो गया। अब ये ज़मीन मकान दिया है 25 लाख, तो 25 लाख गुणा 100 भाग 75 लाख कितना आता है 33.33 आता है, तो यहाँ लिखेंगे 33.33। अब दिया है ट्रेडमार्क 5 लाख का, तो 5 लाख गुणा 100 और भाग किसे देंगे 75 लाख से, तो कितना आता है 6.66 आता है, यानी 6.67 लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर दिया है ख्याति दी है 4,50,000 की, 4,50,000 गुणा 100 भाग 75 लाख करते हैं। ओके, तो कितना आता है 6% आता है, तो यहाँ लिखते हैं 6। ओके, अब हम यहाँ पर है 15 लाख, तो हमने 15 लाख का ज्ञात कर लिया था, कितना आ रहा है 20% आता है। ओके, अब हम लोग देनदार का लिखते 3,75,000 गुणा 100 करते हैं और भाग 75 से देते हैं, और
75 लाख से भाग देते हैं तो हमारे पास 5% आता है। कितना आएगा? 5%। वापस से 3,75,000 है तो इसका भी 5%, और ये 3 लाख है तो 3 लाख गुणा 100 करते हैं और भाग किससे करते हैं? तो भाग हम करेंगे 75 लाख से। कितना आता है? 4% आता है। बराबर। आप ये पेन ख़रीदना चाहते हैं, ये है रेनॉल्ड्स एरो स्लिम पेन। बहुत ही शानदार है और लिखने में बहुत अच्छा लगता है। देखो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्मूथ चलता है, जिससे हमारी हम लोग लिखते हैं तो तेज़ लिख सकते हैं। तो तेज़ लिखने वालों के लिए ये पेन खास कर है। तो आप लिखना चाहते हैं तो इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। वीडियो के नीचे लिंक दिए, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो इसका टोटल कितना आता है? 100% आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।